अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ा फितना उठ गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर तरह तरह के फितने उभरते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, हम सुनते चले आ रहे हैं। जब से दुनिया कायम है, कभी किसी चीज़ का फितना उठा, कभी किसी इंसान ने किसी चीज़ के फितने को बढ़ावा दिया, उसने उस चीज़ का इजहार किया, कभी किसी तरफ से कोई फितना हमारे ऊपर उमड़ आया। इसी तरीके से आज एक फ़ितना हमारे सामने उभर कर आ रहा है, जिसे हम फ़ितना शकीलियत का नाम देते हैं। ज़रा सुनिएगा, क्या है फ़ितना शकीलियत। ध्यान से सुनिएगा, क्या है फ़ितना शकीलियत। अल्लाह के हुज़ूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज तक, अब तक बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो नबूवत का दावा कर चुके हैं। नए नए इंसानों की शक्ल में फितने उभरते चले आ रहे हैं। किसी ने ईसा होने का दावा किया, किसी ने मेहदी होने का दावा किया, किसी ने खुद आखिरी पैगंबर होने का दावा किया। ये फितने चलते चले आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ही में हमारे मुल्क भारत से एक फितना उठा है। फितने को उठाने वाले उस खबीस बदबख्त कमबख्त का कहना है कि मैं ईसा भी हूँ और मैं मेहदी भी हूँ। तफसील से बताऊँगा, ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। बिहार दरभंगा का रहने वाला एक आदमी शकील जिसका नाम है, और उसके बाप का नाम हनीफ है। शकील इब्ने हनीफ के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। आप गूगल के ऊपर भी उसको सर्च करके देख सकते हैं। शकील इब्ने हनीफ, उसके अकाईद देखें, उसके नज़रियात देखें, उसकी कारकर्दगी देखें, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। मामला दरअसल ये है कि बिहार दरभंगा का रहने वाला शकील नाम का एक शख्स शुरू में घर से कोश करके वो दिल्ली में आया। माशी एतबार से परेशान था, कारोबारी एतबार से परेशान था। वहाँ पर रहते रहते हुए कुछ उसकी माली हालत दुरुस्त हुई और उसने फिर तबलीगी जमात के अंदर वक्त लगाया, उनसे जुड़ा, एक किसी मस्जिद के अंदर वहाँ पर रहना शुरू किया, एक मनारा मस्जिद के अंदर। उसके बाद में उसने लोगों को अपने पास में इकट्ठा करके बिठाना शुरू किया, उनको समझाना शुरू किया, और चलते चलाते उसने जो नई नई किस्म की, जो नए नए जहनों के जो लोग होते हैं, नए नए तबलीग के अंदर जुड़ने वाले, उनसे अपने ताल्लुकात को बढ़ाया और उनसे बैत करना शुरू कर दिया, और ये दावा कर दिया कि मैं मेहदी हूँ और मैं ही ईसा हूँ। नाऊज़ु बिल्लाह। वहाँ के उलमा किराम ने उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया और उसको वहाँ से निकाल दिया। वो वहाँ से गया और फिर महाराष्ट्र के अंदर किसी बस्ती के अंदर जाकर रहना शुरू किया। पीछे से उसकी पुष्टपनाही हो रही थी। उसने फिर औरंगाबाद के अंदर एक बस्ती बसानी शुरू कर दी, और वहाँ पर रहते रहते लोग जुड़ते जुड़ते उसकी पूरी एक बस्ती आबाद हो गई। तसव्वुर करें, गरीब तबके के लोग ऐसे आदमियों के पास जाते हैं ताकि माली मदद मिल सके, और ऐसे लोग जब उनकी मदद करते हैं, इमदाद करते हैं, तो फिर वो गरीब तबके के लोग भी उसको अपना मुहसिन समझते हैं। और इसके साथ में भी ऐसे ही होता रहा और पूरी बस्ती आबाद हो गई। आज औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर उसने अपना एक हेड क्वार्टर बना रखा है और वहीं पर बैठा हुआ वो लोगों को हैंडल कर रहा है। ये उसका तारुफ है मुख्तसर। उसके नज़रियात देखें आप। उसका कहना ये है कि जो हदीसों के अंदर तज़किरा आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, नाजिल होंगे, नाजिल होने से मुराद पैदा होना ही है, मैं ही ईसा हूँ। ये उसके नज़रियात हैं। उसका नज़रिया ये है कि भाई दज्जाल भी ज़ाहिर हो चुका है। अमेरिका और फ्रांस, इन दोनों को मिलाकर आप उर्दू के अंदर लिखिए और पता चलेगा अमेरिका और फ्रांस का, अमेरिका फ्रांस, उसके शुरू में फारा और अमेरिका की काफ से आखिर से काफ अलिफ, काफिर, उसके माथे के ऊपर काफिर लिखा हुआ है दज्जाल के। ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है वो। उसके फितने से बचने की अशद ज़रूरत है। अब तक के जितने भी फितने उभरे हैं, वो उनकी एक पहचान ये हुआ करती थी कि वो उनका चेहरा मोहरा, उनका लिबास, उनका जुब्बा कुब्बा, वो सारा अलग हुआ करता था। लेकिन आज का जो फितना उभरा है, इसका चेहरा मोहरा भी मौलवियों वाला, और इसके रहन सहन भी सारे, तौर तरीक़ भी सारे मौलवियों वाले, तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ, उन्हीं लोगों को ये ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश कर रहा है जो नए नए तबलीग के अंदर जुड़ते हैं। और ये फितना भी नया नहीं रहा। 2017 से मैं इसको जानता हूँ। मैंने दारुल उलूम देवबंद के वक्त में इसको पढ़ा था, इसको सुना था। अब तो ये फैलता फैलता अभी 4-5 दिन पहले की कारगुजारी हमारे ये देहरादून ISBT में इसके 2-4 नुमाइंदे मिले हैं। खैर, उलमा किराम वहाँ पर पहुँचे, दानिश्वरान वहाँ पर पहुँचे, उनकी खबर खैरियत ली। मालूम हुआ कि भाई ये शकील इब्ने हनीफ के नुमाइंदे हैं और उसके नज़रियात को फॉलो करते हैं और उन्हीं की इत्तिबा करते हैं और उन्हीं को उम्मत के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा बताएं कि एक ही इंसान शकील इब्ने हनीफ
एक ही इंसान वो मेहदी होने का भी दावा करे, वो ईसा होने का भी दावा करे, कहाँ तक गुंजाइश हो सकती है इस बात की? ये बात काबिल कबूल नहीं है, ये इसके अकायद हैं। अब इसके बारे में इसके जवाबात सुने कि ये बात सही है या गलत है। मुख्तसर तौर पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जवाब सुने इसका। शकील इब्ने हनीफ, इस नाम को मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके जहन के अंदर एक सवाल पैदा हो जो मैं भी समझ रहा हूँ। वो सवाल ये है कि हमने अहादीस की किताबों के अंदर पढ़ा है और आपने उलमा किराम से सुना होगा, आखिरी दौर में क़ुर्ब क़यामत में जो ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाएंगे, उनका नुज़ूल एक दमिश्क की मस्जिद के एक मीनार के ऊपर होगा, दमिश्क के अंदर। आपने सुना होगा, रिसर्च करें, सुने इसके बारे में। वो हिंदुस्तान का तज़किरा नहीं उस हदीस के अंदर। दूसरी बात यह है कि वो हिंदुस्तान के अंदर होकर के दावा कर रहा है। एक बात ये समझे आप, उसका खुद का नाम शकील इब्ने हनीफ है। इब्न सन ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो तो बिन बाप की औलाद है, बाप नहीं, उनका वालिद नहीं है, खुदा का, ये अल्लाह का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक खुला मुअजिज़ा, एक करिश्मा है। और वो खुद इब्न लगा करके शकील इब्न हनीफ, शकील सन ऑफ हनीफ लिख करके वो दावा कर रहा है कि मैं ईसा हूँ। कैसी बेतुकी बात है, कैसी मनगढ़ंत बात है। अहले इल्म को समझना चाहिए, अक्लमंदों को समझना चाहिए। तीसरी बात ये कि ईसा और मेहदी अलग अलग हैं, और हजरत मेहदी जो होंगे वो पैदा होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी माँ का नाम आमना होगा। ये सारी की सारी किताबों के अंदर लिखी हुई तफसीलात हैं। ये हमारे ईमान के ऊपर, हमारी नस्ल के ईमान के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। इनसे बचने की कोशिश करें, अपने बच्चों को भी समझाएं। 2-4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं नाम के ताल्लुक से है, और वो हिंदुस्तान के अंदर पैदा होने वाला नहीं है, इसके ताल्लुक से है। इन चीज़ों को अपने बच्चों के जहनों के अंदर, दिमाग के अंदर बिठाएं कि भाई चल क्या रहा है, हमारे ईमान को सल्ब करना चाहते हैं ये। इसके साथ में ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि जैसे ये दिल्ली के अंदर बिहार छोड़ करके आया और इसने यहाँ पर अपना माशी कारोबार शुरू किया, वहाँ पर ज़रूर इसकी मुलाकात किसी से हुई होगी, किसी बातिल ताकत से, जिसने इस चीज़ को परख लिया कि भाई ये बंदा हमारे काम आ सकता है, इसके ज़रिए से हम मुसलमानों के ईमान को खींच सकते हैं, छीन सकते हैं। यही चलता चला आ रहा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को देख लें आप, उसकी पुष्पनाई भी दूसरी ताकतें कर रही थी, और इसके नुमाइंदे इतने ख़तरनाक हैं, उनको बताया गया है कि भाई किसी उलमा से, किसी आलिम से, किसी से नहीं मिलना, किसी मौलवी से नहीं मिलना, दूर रहना है इनसे। ये तो बेतुकी बातें करते हैं, इनकी बात नहीं सुनना। लेकिन जब हम उनसे सवाल पूछते हैं, और हमारे देहरादून के अंदर उलमाए किराम ने पूछे, बताओ भाई वो कहाँ पर नाजिल होंगे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका तो कोई बाप ही नहीं है, आप तो शकील के साथ में हनीफ को उसका बाप बता रहे हैं। इन बातों को सुनकर, इन सवालात को सुनकर वाक़तन वो लाजवाब हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं बचता है। इसलिए अपने जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे बात करें, उनको समझाएं, समझाने की कोशिश करें। अगर उनके कांटेक्ट में, उनके ताल्लुक़ में कोई ऐसा इंसान आए, कोई ऐसा फ़र्द आए, तो अल्लाह के लिए बाज़ पुरस करें। कमेंट बॉक्स के अंदर आप नंबर देख लेंगे, हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुकम्मल तरीक़े से रहनुमाई की जाएगी। हमारी गुजारिश ये है कि भाई अपने ईमान को बचाएं। ईमान बहुत बड़ी दौलत है, बहुत कीमती सरमाया है, अपने ईमान को बचाएं। ईमान को खींचने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं, और इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से सुने, अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से कई दफ़ा सुने, समझने की कोशिश करें। बात समझ में न आए तो कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप राब्ता करके हमसे और मज़ीद तफसील पूछ सकते हैं, हम इंशाअल्लाह मज़ीद बताने की कोशिश करेंगे। और अगर अइम्मा हज़रात मेरी इस वीडियो को देखें, सुने, तो वो भी बराए करम मिंबर के ऊपर से लोगों को समझाने की कोशिश करें। कॉलेजेस के बच्चों को, तबलीगी लाइन में नए नए लगने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा वो उनकी नज़रें उनके ऊपर, और उनको अपने कॉन्टैक्ट में करके उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके एक नुमाइंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर ली, क्योंकि बिल्कुल नई उम्र का बच्चा उसके साथ में लगा हुआ था। 2 अफराद हमारे देहरादून के अंदर मिले, एक तो तकरीबन 7-8 साल से उनके कॉन्टैक्ट में है, वो तो चला गया। दूसरा एक जो बच्चा था कॉलेज में पढ़ने वाला, उसने सारी तफसील बताई कि जी हमारा जो मिशन है ये अभी उन लोगों के ऊपर है जो कॉलेज के अंदर नौजवान बच्चे पढ़ रहे हैं, या इसी तरीके से वो लोग जो नए नए तबलीगी लाइनों के अंदर जुड़े हुए हैं, और हमारा मिशन औरतों के ऊपर भी है। ये उसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमाए किराम के सामने तौबतिल्लाह की, और उसने फिर कलिमा भी पढ़ लिया, गुस्ल करके उसने कलिमा पढ़ लिया, तौबतिल्लाह कर ली उसने। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके ईमान की भी, और हमारे ईमान की, और आपके ईमान की भी सलामती और हिफाजत फरमाए। खुदारा इस
इस मिशन को समझें। बहुत बड़ा ये एक फितना उठ गया है और ये नहीं पता कि कब रुकने वाला है। हम तमाम को इसके अंदर शामिल होना पड़ेगा, इसके ऊपर कदगन लगानी पड़ेगी, इसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। इसलिए इस बात को समझें, अइम्मे किराम मिंबरों के ऊपर से इस बात को फैलाएं और इस लोगों को समझाएं। उनके अभी इंजेक्शन लगाने शुरू कर दे, बीमारी से पहले ही इंजेक्शन लगाने शुरू कर दे, जिस तरीके से हुकूमत इंजेक्शन लगवाती है। बहुत दिन से मैं आप हजरात की खिदमत में कोई वीडियो लेकर हाजिर नहीं हुआ था, लेकिन ये ऐसा फितना उठा है कि जिसकी वजह से हमें बोलना पड़ रहा है और आगे बोलना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी हम वीडियो के ज़रिए से या किसी दूसरे तरीके से आप तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि बात दूसरों तक पहुँचे और ईमानों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही समझ कर आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।